सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस अब फुल कोर्ट सुनेगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में समाअत कल होगी। नए चीफ जस्टिस ने हलफ उठाने के बाद बेंच तश्कील दे दिया। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में हुक्म इम्तना दिया था। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कई माह से ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रखा था कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला नहीं होता वो किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे। उन्होंने इस बात का इजहार खुसूसी अदालतों के क़याम से मुताल्लिक केस के बेंच से अलहदा होते वक्त भी किया था। मैं काजी फायज ईसा सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं पाकिस्तान के साथ सच्ची हिमायत और वफादारी निभाऊंगा। पाकिस्तान में अदलो इंसाफ के नए बाब का आगाज। जस्टिस काजी फायज ईसा ने 29वें चीफ जस्टिस की हैसियत से हल्फ उठा लिया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हल्फ लिया। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और दीगर ने शिरकत की। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने उर्दू और अंग्रेजी में हल्फ उठाया। हल्फ बर्दारी के दौरान उनकी अहलिया भी साथ मौजूद रही। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने 5 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज काम शुरू किया। अपने फैसलों में हमेशा आइन और कानून की हुक्मरानी पर जोर दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन में अहम तब्दीलियां। जस्टिस एजाजुल एहसन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन बन गए। आइन के मुताबिक चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा होते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर जजेस तकर्री के लिए कायम जुडिशल कमीशन में शामिल। चीफ जस्टिस और 4 सीनियर जजेस काउंसिल के रुकन होते हैं। दीगर अरकान में एक रिटायर्ड जज, वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा शामिल होता है। चौधरी परवेज इलाही को लाहौर की अदालत में पेश कर दिया गया। लाहौर मास्टर प्लान केस में वकला के दलाइल मुकम्मल। अदालत ने जिस्मानी रिमांड पर फैसला महफूज कर लिया। साबिक वजीर आला को गुज़श्ता रोज महकमा एंटी करप्शन ने अडयाला जेल रावलपिंडी से गिरफ्तार किया था। परवेज इलाही पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल, जालसाजी और खजाने को नुकसान पहुंचाने के इल्जामात हैं। एशियाई क्रिकेट के सबसे बड़े टूर्नामेंट का फाइनल। श्रीलंका का भारत के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। कोलंबो में बारिश के बायस मैच ताखीर का शिकार। आज मैच मुकम्मल न हो सका तो कल रिजर्व डे पर भी जारी रहेगा। कल भी नतीजा न आ सका तो दोनों टीमें मुश्तरका चैंपियन करार पाएंगी। श्रीलंका टाइटल जीतकर एशिया कप के सबसे ज्यादा 7 फाइनल जीतने का भारतीय रिकॉर्ड बराबर कर सकता है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 5 रोजा दौरे पर अमरीका रवाना। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 78वें इजलास से खिताब करेंगे। आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें, मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। जनरल असेंबली का इजलास कल से शुरू होगा। न्यूयॉर्क में ड्रोन्स के जरिए मौसमियाती तब्दीली से निपटने का पैगाम दिया गया। बढ़ती हुई महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी। गोश्त तो दूर, दालें और सब्जी भी अवाम की पहुंच से दूर। एक माह के दौरान दालों की कीमतों में 20 से 90 रुपए तक इजाफा हुआ। आटा 160, चीनी 170 रुपए किलो। सस्ते बाजारों में भी लोगों के लिए कोई रिलीफ नहीं। सब्जियां और फल भी महंगे। अवाम कहते हैं पेट्रोल डलवाएं या बच्चों को खाना खिलाएं। किससे कहें, कोई सुनने वाला नहीं। तनख्वाह वही, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल बढ़ने से किराया मजीद बढ़ गया है। आवाम के लिए दुश्वारी मुश्किलात पैदा हो गई हैं बहुत ज़्यादा। जो मुसाफिर है इनको बहुत परेशानी होती है, ठीक है। ये दूसरे शहर से जाते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर नोटिस देना चाहिए। हम खुद इतने परेशान हो गए हैं, सवारी से पैसे मांगते हैं तो वो हमारा गिरेबान पकड़ लेती है। तो जिससे पैसे मांगते हैं इतना किराया तो कहाँ से दूं? पेट्रोल और डीजल महंगा होने के बाद महंगाई का नया तूफान।
ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए, 15 से 20% जायद वसूली शुरू कर दी। स्कूल वैन और शटल सर्विस के ड्राइवर्स ने भी छुरी तेज कर ली, किराया बढ़ाने का नोटिस भेज दिया। मुल्तान में एलपीजी दुकानदारों की मनमानी, सरकारी रेट नजरअंदाज कर दिया। 240 के बजाय फी किलो 270 रुपए बटोरने लगे। रिक्शा ड्राइवर्स की मुश्किलात मजीद बढ़ गई। मुल्क भर में बिजली चोरों का घेरा तंग, गैपको रीजन में मजीद 566 बिजली चोरों को धर लिया गया। 4.25 करोड़ से जायद के जुर्माने और मुकदमात। फेस्को रीजन से मजीद 104 बिजली चोर गिरफ्तार, 1 करोड़ 16 लाख रुपए जुर्माना। छांगा मांगा में 500, बहावल नगर में 123 बिजली चोर पकड़े गए, 29 अफराद बाकायदा गिरफ्तार। हाफिजाबाद में 245 मुकदमात का इंदराज। सक्खर, दादू, क्वेटा, पशीन, लोरालाई, खुजदार और सिब्बी में भी सैकड़ों गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता। बिल न देने वाले कई अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची समेत पूरे पाकिस्तान के अवाम से कहना चाहता हूं कि वो मैदान में निकले और एहतजाज करें। आज शाहराह फैसल पर स्टार गेट पर हमारा एहतजाज होगा। जमात इस्लामी कराची का महंगाई के खिलाफ आज शाहराह फैसल पर एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के बहाने अवाम को डिफॉल्ट कर दिया गया। IMF के एजेंडे को पूरी ताकत से आगे बढ़ाया जा रहा है। इस तरह के सलूक पर खामोश रहना कौमी जुर्म है। कराची समेत पूरा पाकिस्तान मैदान में निकले और एहतजाज करे। 650 गाड़ियों पे अभी तक हम लोगों ने RFID लगा दिए हैं। जो टैंकर वाटर सप्लाई करते वक्त RFID के बगैर नजर आता है हम उसको कॉन्फिस्केट कर रहे हैं। अभी तक 70 FIR हम काट चुके हैं, 75 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये 150 से ऊपर हाइड्रेंट इस तरह चल रहे हैं हमारे यहाँ। मैं शहरियों से गुजारिश करूंगा कि उनके घरों पर जो टैंकर आता है चेक कर लें कि उस पर RFID लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। कराची में 150 गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट्स हैं। अब तक 70 FIR काट चुके, 75 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं पानी का मसला हल करने के लिए टैंकर्स पर ट्रैकर लगाए गए हैं। RFID के बगैर टैंकर को धर लिया जाएगा। शहरियों से अपील है बगैर ID के टैंकर देखें तो हेल्पलाइन पर राब्ता करें। पार्टी ने अपनी सियासत करनी है और उनकी कारकर्दगी 0/0 ही रही है। स्वाय ये कि भट्टो जिंदा के नारे के अलावा कभी वो ये नहीं बता सकेंगे कि हमने जनाब इस मुल्क के लिए मोटरवेज दी। वो एक ही बहेंगे भट्टो जिंदा। अभी भट्टो जिंदा नहीं है, खुदा के लिए भट्टो मर चुका है। नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने अपने बयान पर मुआज़रत कर दी। कहा जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक अजीम रहनुमा थे, उन्होंने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी। मेरा बयान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी से मुतालिक था। अगर किसी की दिल आजारी हुई है तो माजरत ख्वाह हूं। गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज और हवाला हुंडी में मुलव्वस अनासर के खिलाफ मुल्की क्रैकडाउन। FIA के मुताबिक रवा साल 303 कार्रवाइयां की गईं, 416 मुल्जमान गिरफ्तार किए गए, 3 अरब 54 करोड़ रुपए मालियत की करेंसी बरामद हुई। छापों के दौरान मुताबिद दुकानों और दफातर को सील किया गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात की मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बास मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान। पंजाब में डेंगू केसेस में इजाफा। रावलपिंडी में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 45 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। मुतासरा मरीजों की तादाद 534 हो गई। फातिमा कत्ल केस की नाकिस तफ्तीश पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तब्दील। अदालती हुक्म पर केस बुचल काजी से लेकर DSP सफीउल्लाह सोलंकी को सौंप दिया गया। फातिमा के वरसा का नए अफसर पर अदम एतमाद का इजहार। तहकीकात CTD के DSP अब्दुल कुद्दूस कलोड़ को देने की अपील। वालिदा ने कहा इंसाफ न मिला तो इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर होंगे। DIG सक्खर की फातिमा के वालिदैन से मुलाकात, हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। यकुम रबीउल अव्वल कल और 12 रबीउल अव्वल जुम्मा 29 सितंबर को होगी।
मिस्र के मोहम्मद नजीब मिलिट्री बेस में बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई मश्क ब्राइट स्टार्स 2023। मश्क में पाक फ़ज़ाइया के JF-17 थंडर लड़ाका तैयारों ने मिसाली कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। अमरीका, बरतानिया, सऊदी अरब समेत 30 ममालिक ने शिरकत की। मोदी का इंतखाब जीतने के लिए मुसलमान मुखालिफ हरबा बाबरी मस्जिद